नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दिसंबर महीने की शुरुआत हो गई है। आज 1 दिसंबर है, तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर लाया हूं। एक खबर तो यह है कि बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी ताकतवर हस्तियों के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं और वहां से यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए साहब, मेरी इतनी ताकत है, मेरा इतना रसूख है, मेरी पहुंच इस तरह इस लोगों के साथ है। बिल गेट्स से पहुंच गए हैं अब एलन मस्क के पास। कोई बात नहीं है, लेकिन इस देश में रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ का अलग अगर उल्लंघन होगा तो यह देश सवाल पूछेगा। आपके रसूख से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कि गुमराह करके उन लोगों के साथ वो मिल रहे हों, तो ये बात मैंने सिर्फ इशारे में आपको बात बताई है। आप समझ जाइए, आप सारी बात समझ जाएंगे धीरे धीरे। तो ये तो है, रसूखदार लोगों से टक्कर लेना सत्य और न्याय के लिए बहुत जरूरी है। और ये टक्कर इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं। इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ हम लड़ रहे हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं। अगर आप ना होते तो हम लड़ नहीं पाते। तो दिसंबर की शुरुआत हो गई है। बड़ी खबर जो अभी मैंने आपको दी, उससे दूसरी बड़ी खबर आपको दे रहा हूं। सीबीआई और मुंबई पुलिस दोनों अदालत में इस तरह फंसेगी, इसकी कल्पना मुंबई पुलिस ने भी नहीं की थी और सीबीआई ने भी नहीं की थी। रसूखदार लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि हम कोर्ट मैनेज कर लेंगे, कोर्ट को खरीद लेंगे, वकील खरीद लेंगे, जज खरीद लेंगे, जब मर्जी जो मर्जी जैसे तैसे खरीद लेंगे। एक आज मैं आपके सामने केस लॉ का जिक्र कर रहा हूं और उसके बाद बताऊंगा कि कैसे कैसे कहां कहां खेल चल रहा है और कैसे सीबीआई और मुंबई पुलिस फंसती जा रही है। गोपीनाथ नायर वर्सेस मोहम्मद सलाह, ये 2025 का, और ये कोर्ट के संज्ञान में, रिकॉर्ड में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबके रिकॉर्ड में है। जब कोई केस लॉ बनता है तो ये रिकॉर्ड में उसको आना पड़ता है और 1985 में ही ये केस लॉ बन गया है। 1985 के केस लॉ को 2003 में एक किया गया और उसके बाद 2025 में उस रेफरेंस को, जो ऑन रिकॉर्ड है, वो रेफरेंस हम आपको अभी दे रहे हैं। तो पहले 2003 का रिकॉर्ड आपको बताते हैं कि ये केस लॉ क्या था और किस केस लॉ के आधार पर अब सीबीआई, मुंबई पुलिस दोनों भाग रही है। और दोनों को अब छुपने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। इसलिए मैंने कहा ना कि जितने बड़े रसूखदार लोग हैं वो एलन मस्क के साथ बैठ जाएं, बिल गेट्स के साथ बैठ जाएं, प्रधानमंत्री मोदी जी के भी साथ बैठ जाएं, लेकिन इस देश में रूल ऑफ लॉ और सत्य की लड़ाई जो चली है वो रुकने वाली नहीं है। तो जरा सुनिए साहब, 2003 का एक केस लॉ बना। इसमें ये किसके खिलाफ था? रथीना संभापति वर्सेस स्टेट, ये 2003 में। इसका जो रेफरेंस नंबर है ये सीसी ऑनलाइन मैड 945। इस रेफरेंस से कोई भी व्यक्ति जाकर के कोर्ट के रिकॉर्ड में देख सकता है। रथीनाथ संभापति वर्सेस स्टेट। और दूसरा 2025 गोपीनाथ नायर वर्सेस मोहम्मद सलाह, 2025 सीसी ऑनलाइन 6377। ये साइटेशन जो होता है सुप्रीम कोर्ट का ऑनलाइन पे, जो आप रिकॉर्ड में आप देख सकते हैं, सीसी ऑनलाइन 6377 करके आप देख सकते हैं। क्या है केस लॉ? क्या है? यदि कोई अन्वेषक अधिकारी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा प्रस्तुत क्लोजर या रेफर रिपोर्ट में वे सभी दस्तावेज संलग्न नहीं किए जाते जिनके आधार पर अन्वेषण में, इन्वेस्टिगेशन में
यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन हेतु पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है, तो मजिस्ट्रेट के लिए यह एक अनिवार्य विधिक कर्तव्य है। अब देखते जाइए केस लॉ, फिर मैं पढ़ रहा हूं। यदि अन्वेषक अधिकारी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा प्रस्तुत क्लोजर या रेफर रिपोर्ट में वे सभी दस्तावेज संलग्न नहीं किए जाते जिनके आधार पर अन्वेषण में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन हेतु पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है, तो मजिस्ट्रेट के लिए यह एक अनिवार्य विधिक कर्तव्य है कि वह ऐसी रिपोर्ट को स्वीकार न करे, बल्कि उसे अन्वेषक अधिकारी को वापस भेजते हुए यह निर्देश दे कि समस्त दस्तावेज साक्ष्य संलग्न कर पूर्ण रूप से संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। पूर्ण रूपेण संशोधित रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाए। यह पहला है। इसी सिद्धांत को जो 1985 के आधार पर 2025 में यह रेफरेंस आया, और फिर इसी सिद्धांत पर आर रथिना संभापति वर्सेस स्टेट 2003, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट साइटेशन ऑनलाइन 945 उद्धृत है। अब क्लोजर रिपोर्ट तथा उससे संबद्ध सभी दस्तावेज मृतक के माता पिता अथवा निकटतम परिवारजनों को उपलब्ध कराना अनिवार्य है, अन्यथा वे यह कैसे प्रदर्शित कर सकेंगे कि रिपोर्ट में क्या खामियां हैं, विसंगतियां या चूकें हैं। अतः जिन मामलों में जैसे सुशांत सिंह राजपूत एवं दिशा सालियान प्रकरण में जांच एजेंसियों द्वारा क्लोजर रिपोर्ट के साथ जो आगे का है वो मैं आपको बताता हूं। 1985 के रेफरेंस को 2 बार ऑलरेडी साइट करते हुए कोर्ट में यह पूरा मामला ऑन रिकॉर्ड दर्ज है। अगर कोई जांच अधिकारी कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो उसे इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान जो कुछ भी साक्ष्य मिले हैं, जो भी सबूत मिले हैं, अब उस सारे सबूत को संलग्न करना पड़ेगा उस क्लोजर रिपोर्ट के साथ। मान लीजिए कि आपने किसी विटनेस से साक्षात्कार किया है, तो साक्षात्कार जो किया है उस साक्षात्कार का कोई, अब तो आप टेक्नोलॉजी का जमाना है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड है या नहीं है। जो फॉरेंसिक रिपोर्ट में आपने जिस चीज का ऑडिट किया है, किसी का मोबाइल फोन है, किसी का लैपटॉप है, किसी का डेस्कटॉप है, या अन्य जो तकनीकी डिवाइस है उसकी जांच, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा है या और कोई और जो तकनीकी उपकरण है, उसकी आपने जो फॉरेंसिक ऑडिटिंग की है, फॉरेंसिक जांच की है, उसका रिपोर्ट क्या है, किसका जांच किया, किस लैपटॉप का जांच किया, किस मोबाइल का जांच किया, कितना जांच किया, कहां जांच किया, उसमें से क्या क्या निकला, ये सब उसके साथ अटैच होना पड़ेगा कि भाई ये लैपटॉप मॉडल नंबर फलना, इसमें ये पाया गया और ये है ये लैपटॉप, इसका प्रतिफल ये है। मोबाइल मॉडल नंबर फलना, इस मोबाइल से ये चीजें तथ्य निकली। उसी प्रकार से डेस्कटॉप, उससे ये तथ्य निकला, और अन्य जो सीसीटीवी कैमरा है उससे ये रिकॉर्ड निकला। उन सारे को सीलबंद करके आपको कोर्ट की संपत्ति मान करके आपको सुपुर्द करना पड़ता है फाइनल क्लोजर रिपोर्ट। ये समरी बना करके आप नहीं लिख सकते हैं। मुंबई पुलिस ने और सीबीआई ने, मुंबई पुलिस ने दिशा सालियान के एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट की जांच की, तो उस जांच में क्या क्या उन्होंने जांचा, क्या परखा उन्होंने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो गया, जहां पर वो